और जो हिंदू समाज तुमको हज करने के लिए 22 हजार रुपया पर हेड खर्च करता है, तुम उस हिंदू समाज के अमरनाथ यात्रियों के मार्ग में बारूद बिछाते हो और अयोध्या से लौटने वाले राम सेवकों की ट्रेन को जलाते हो। इससे बढ़कर के दरिंद की दुनिया में और क्या हो सकती है। फिर कहा जाता है कि गोधरा को भूल जाओ, सोमनाथ को भी भूल जाओ और गोधरा को भी भूल जाओ। भाई तो मुहर्रम भी तो होता है ना, यहां भी होता है ना, मुहर्रम का जुलूस निकलता है ना। हमारे मुसलमान हमारे ही है ना, और किस ये मुसलमान अफगानिस्तानी मुसलमान नहीं है ना, ये अरब के मुसलमान नहीं है ना, ये तुर्किस्तान के मुसलमान नहीं है ना, ये समरकंद ताशकंद के मुसलमान नहीं है ना। हमारे मुसलमान, जैसे बीमारी हमारी बीमारी, सिरदर्द हमारा सिरदर्द, प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, समस्या हमारी समस्या, उसी प्रकार से मुसलमान भी हमारे मुसलमान। तो हमारे मुसलमान सड़कों पर मातम मनाते हुए निकलते हैं, हा हुसैन हा हुसैन हा हुसैन। हम भी उनके गम को देख करके गमगीन हो जाते हैं। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर नबी के नवासे हजरत हुसैन की शहादत कहां हुई थी? करबला के मैदान में। करबला का मैदान कहां है? अरब में है। यहां से हजारों कोस दूर है। और कितने साल पहले हुई थी? कितने साल पहले? 1400 साल पहले। 1400 साल पहले अरब में जो शहादत हुई थी, उसको यहाँ का मुसलमान आज तक नहीं भूल पा रहा है। उस शहादत में हमारा कोई हिस्सा, हिंदुओं का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, हमने नहीं किया ये। लेकिन तुम 1400 साल पुरानी शहादत को, अरब में हुई शहादत को आज तक नहीं भूले, तो हम तुम्हारे हाथों से जलाए हुए अपने परिवार को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों की जली हुई भुनी हुई लाशों को अभी 8 महीने पहले जो तुमने किया है, जो दरिंदगी दिखाई है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं? तुम्हारे नरेंद्र मोदी को नाम ले रहा हूं, तुम्हारे नरेंद्र मोदी को मैंने भी समझाया कि भैया भूल जा, जब इतने लोग कह रहे हैं तो तू भूल जा गोधरा को, क्या रखा इन बातों में? मुख्यमंत्री की कुर्सी तेरे हाथ से छिन जाएगी। तो अस्पताल में पड़े पड़े शैया पर लेटे लेटे वो मेरी तरफ देख करके बोले कि महाराज, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार की आत्मा के साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता, कुर्सी रहे न रहे, लेकिन मैं गोधरा को नहीं भूल सकता। नरेंद्र मोदी पूछता है कि महाराज, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल महमूद गजनवी को नहीं भूले, तो मैं गोधरा को कैसे भूल सकता हूं? तो सवाल गोधरा का नहीं, सवाल मनोवृत्ति का है, मेंटेलिटी का है। हम कहते हैं जियो और जीने दो, और तुम्हारी जिद है कि नहीं, दुनिया में सिर्फ हम ही जिएंगे और अपने अलावा दुनिया में और किसी को जीने नहीं देंगे। तो खुदावंद करीम ने खास अपने हाथों से तुमको ही बनाया है क्या? और तुमको बनाया है तो सिर्फ 1400 साल पहले क्यों बनाया? धरती की उम्र तो 2 अरब साल है। और बाकी दुनिया किसने बनाई है? तुम अल्लाह ताला के बनाए हुए, और बाकी सारे के सारे लोग किसी ठेकेदार को टेंडर दे करके बनवाए गए हैं क्या? यह नहीं चलेगा। तुमको कबूल करना चाहिए सच्चाई को कि सारी कायनात, सारी दुनिया, दुनिया के सारे लोग, ये सब अल्लाह ताला के द्वारा बनाए गए हैं। और अगर सारे लोग, दुनिया के सारे दरिंदे परिंदे जड़ चेतन सब कुछ अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, तो फिर क्यों शोर शराबा होता है? बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी पर चढ़ाया गया, तो सारे हिंदुस्तान के हिंदू गमगीन हो गए। भुट्टो कोई अच्छा आदमी नहीं था, हमको कुत्ता कहकर के गाली देता था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल को कि ये इंडियन डॉग्स जा रहे हैं, हमको गाली देने वाला भुट्टो जब फांसी पर लटकाया गया तो हम गमगीन हुए। मुजीबुर रहमान को फांसी पर लटकाया जाने लगा तो हमने बचाया। लेकिन हमारे लोगों को जब गोधरा के गुंडों ने जलाकर राख कर दिया,
क्यों जलाकर राख किया? तो चमचे कहते हैं कि वो जय श्री राम बोल रहे थे। कहां बोल रहे थे? डब्बे में बोल रहे थे ना। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लाखों मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर हैं, और उन लाउड स्पीकरों में दिन में 5 बार जो, क्यों भाई होता है कि नहीं होता है? उससे किसी हिंदू को कभी कोई ऐतराज हुआ, कोई आपत्ति हुई? हम तुम्हारी लाखों मस्जिदों से दिन में 5 बार आने वाली अजान की आवाजों को हम बर्दाश्त करते हैं, और तुम ट्रेन में बैठे हुए हमारे ग्राम सेवकों के जय श्री राम को बर्दाश्त नहीं कर सके। बर्दाश्त न करने वाले तुम होते कौन हो? गोधरा किसका है? हमारा है। गोधरा का स्टेशन किसका है? हमारा है। रेल की पटरियां किसकी हैं? हमारी है। रेल किसकी है? ओसामा बिन लादेन के बाप की है क्या? तुम क्यों बाल खाए भाई? फतवे जारी किए जा रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने, इन्होंने पहले से प्लान बना रखा था सारी गुजरात में आग लगाने का। 5 मिनट में गोधरा के स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई और सारे कसाईयों जल्लादों ने मिलकर के इसको जलाकर राख कर दिया 5 मिनट में। तो अगर पहले से हमने प्लान बना रखा था पूरे गुजरात में आग लगाने का, तो गोधरा के कांड के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे के बाद आग लग जानी चाहिए थी ना। 16 घंटे के बाद भी आग नहीं लगी। दिमाग खराब हो गया हिंदुओं का जब उन्होंने अपनी आंखों से, अपनी आंखों के सामने अपनी जले भुने परिवार की माताओं, बहनों और भाइयों की लाशें देखी, और फिर भी दिमाग खराब नहीं होता अगर कोई हमारे गम में शरीक होने के लिए आता है। मुसलमान लीडरों ने कभी कोई मजम्मत की? गोधरा के मुसलमानों ने फतवा जारी किया कि ये लोग गुंडे थे, इन पर हमको शर्म आती है। आखिर अटल बिहारी वाजपेयी को गुजरात की घटनाओं पर शर्म आई, तो इमाम अब्दुल्ला बुखारी को गोधरा के कांड पर शर्म क्यों नहीं आई? अगर शर्मिंदा होते, अगर तुम्हारे पास शर्म होती तभी तो तुम शर्मिंदा होते, लेकिन किसी ने शर्मिंदगी महसूस नहीं की, और उसका परिणाम गुजरात पागल हो गया। प्रेम की धरती पागल होकर के क्या हुआ? अभी अशोक जी कह रहे थे 35,000 हिंदू मारे गए कश्मीर में। इंपोर्टेड भाभी जी के नाना हुजूर के, नाना ससुर हुजूर के परिवार के लोग मारे गए। इंपोर्टेड भाभी जी। कश्मीर की सारी समस्याओं की जड़ में केवल जवाहरलाल नेहरू है, दूसरा कोई कारण नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मानी जाती तो कश्मीर की कोई समस्या रहने ही वाली नहीं थी। लेकिन इस कांग्रेस ने कर्म सदके किसान के बेटे के सिर पर से पगड़ी उठा करके और जवाहरलाल नेहरू की ताजपोशी की। ये जवाहरलाल नेहरू की ताजपोशी करने वाली कांग्रेस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत छोड़ने पर लाचार करने वाली कांग्रेस, ये भगवान तिलक की कांग्रेस नहीं है, ये लोकमान्य तिलक की, ये महामना मालवीय जी महाराज की, ये लाला लाजपत राय की कांग्रेस नहीं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस नहीं, ये तो चमचों की कांग्रेस है। नेहरू जी कबूतर उड़ाते रहे, गुलाब की कलियां अपनी अचकर में सजाते रहे, और लॉर्ड, एक एक शब्द पर जोर देकर बोल रहा हूं, लॉर्ड माउंट बेटन की बीवी को लव लेटर लिखते रहे। इसके अलावा क्या किया? तुम देशभक्ति की बात करते हो? गुजरात की जनता को कटघरे में खड़ा करने वाले, सारे देश भर में नहीं सारे संसार भर में उसको बदनाम करने वाले कहते प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। प्रतिक्रिया तो मियां पत्थरों पर भी होती है। ताजमहल से 60 किलोमीटर दूर है मथुरा की रिफाइनरी, और मथुरा की रिफाइनरी से जो धुआं उठता है उससे 60 किलोमीटर दूर बने हुए ताजमहल की पत्थरों की सेहत बिगड़ जाती है। जब पत्थर तक पर असर होता है, 60 किलोमीटर दूर से होता है, तो गुजरात के हिंदुओं पर गोधरा के कांड का असर क्यों नहीं होता? प्रतिक्रिया कैसे नहीं होती?